ओम शांति। आज समझते हैं इविल सोल क्या है ना। क्योंकि बाबा हर मुरली में बोलते हैं कि भटकती हुई हर आत्माएं आपके सामने आएगी और सबको आपको शांति के दान देना है ना। तो भटकती हुई आत्माएं इविल सोल क्या है, ये प्रश्न भी बहुत किसी का था है ना। तो देखो आपके सामने कब ये आएगी है ना। बाबा का कहने का भाव क्या है? बाबा का कहने का भाव ये है कि लास्ट में आपके ही संस्कार ऐसे ऐसे अटैक होंगे है ना। संकल्प के रूप में, थॉट के रूप में, फीलिंग के रूप में, बॉडी में सेंसेशन, इमोशन जो दबा हुआ है, जो आपके सबकॉन्शियस माइंड में दबा हुआ है ना, जिसको जो अभी बाहर नहीं आया हुआ है ना, वे अटैक करेंगे आपके अंदर ही। और आपको आप माया भटकाएगी है ना। क्यों? क्योंकि आप उस टाइम अगर साक्षी दृष्टा का लंबे टाइम तक पुरुषार्थ नहीं किए हो है ना, सूक्ष्म दृष्टि वाली है ना, तो आप पहचान नहीं पाओगे कि ये माया है, ये सत्य है कि असत्य है, ये रियल है कि ये झूठ है। ये डिफरेंस नहीं कर पाओगे। क्यों? क्योंकि यही माया रॉयल रूप में आएगी, पता नहीं चलेगा है ना। तो अगर आपका लंबे समय तक पुरुषार्थ है तो आप साक्षी हो जाओगे है ना। आपको पता चल जाएगा कि ये मैं नहीं हूँ है ना। बोलना नहीं पड़ेगा ये मैं नहीं हूँ, ये मेरा नहीं है, ये सब आ रहे हैं मर्ज होने के लिए, जाने के लिए। क्यों? क्योंकि अभी तक ये बाहर नहीं आए हुए हैं, दबे हुए थे। इसी को बाबा सूक्ष्म से सूक्ष्म जो संस्कार होते हैं, इसी को बाबा भूतनाथ भी कहता है, भूत भी कहता है ना। तो 84 जन्मों के संस्कार यानी 63 जन्मों तक जो हमने बॉडी कॉन्शियस में जो अपने रोल प्ले किए हैं, पता ना उसमें कितना कितना क्या क्या कर्म किए हैं, हमें नहीं पता ना है ना। और क्रोध में, लोभ में, काम वासना में, ईर्ष्या में, देश में, पता ना क्या क्या कर्म किए हैं है ना। तो वो सारे जो संकल्प के रूप में आएंगे है ना। और क्यों आ रहे हैं? चेक एंड चेंज होने के लिए आ रहे हैं है ना। क्यों? क्योंकि चेक एंड चेंज का मतलब कि हमने देखा और ये मैं नहीं है ना। तो सारे, क्योंकि सारे निगेटिव संकल्प जो है, दुख का, सुख का, अच्छा बुरा, सब आत्मा के अंदर रिकॉर्डिंग है ना। आत्मा अच्छा और बुरा दोनों पार्ट से जब डिटैच रहती है ना, जब साइलेंस के सीट पर, तो वो डिटैच ऑब्जर्वर बन जाती है। तो वो सारे संकल्प जो निगेटिव भी है, पॉजिटिव भी है, अच्छा भी है, बुरा भी है ना, वे हमें फिर दुख नहीं देते हैं। यानी हम दोनों को एक समान एक्सेप्ट करते हैं। जो बुरे बुरे और कड़े संस्कार हैं उसको भी हम रिजेक्ट नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि आत्मा का नेचुरल नेचर एक्सेप्टेंस है ना। तो हम बिंदु बनकर सब कुछ एक ऑब्जर्वर के रूप में उसको देख रहे हैं कि आए हैं चले जाएंगे है ना। तो ये धीरे धीरे ये मर्ज हो जाएंगे। अगर हमने इससे पहचान बना लेते हैं कि ये मुझे आ रहे हैं, तब हमें ये लगता है कि ये मेरा संस्कार तो हो ही नहीं सकता। मैं तो इतने सालों से ज्ञान के प्रैक्टिस करी हूँ, ये बाहर का कोई इविल सोल आ गया। फिर हम बाहर में क्या करते हैं? अगर बाबा के ज्ञान में है तो ज्ञान के पॉइंट से चेंज करते हैं, लेकिन वो चेंज नहीं होगा। सफरिंग होता ही, थोड़ा समय अच्छा लगेगा, या स्थूलता में किसी के पास जाते हैं है ना। तो इविल सोल का मतलब होता है आपका ही संस्कार निगेटिव वाले है ना, वही अटैक करेंगे। और ऐसे ऐसे संस्कार आएंगे जो हमें समझ में नहीं आएगा है ना। इसीलिए साक्षी दृष्टा का पुरुषार्थ लंबे समय तक जो किया होगा वे इससे बाहर निकल जाएंगे। इसी को बाबा कहता है इसी समय ब्राह्मणों का झाड़ ही लेंगे है ना।
इसी टाइम को बाबा कहता है। ये है भटकती हुई आत्माओं को शांति देना। जब आपने उसे पहचान नहीं बनाया, ना उसको रिजेक्ट किया, ना एक्सेप्ट किया, तो ये वो संकल्प जो है वो धीरे धीरे आपके अंदर ही शांत हो जाएंगे, है ना। तो बाहर में भी अगर आपको दिख रहा है कि कोई आत्मा बहुत अशांत है, दुखी है, तो वो भी शांति का अनुभव करेगी। जब आपके अंदर आपका ही संकल्प से जब आप दुख और सुख नहीं लोगे तब, है ना, एक शांति का फील करोगे, क्योंकि शांति आत्मा का मूल नेचर है, मूल धर्म है ना। तो कोई भी इविल सोल, है ना, किसी पर अटैक नहीं करती है ना, किसी को परेशान नहीं करती है, किसी को दुख नहीं देती है। हमारा ही संस्कार हमें दुख देता है ना। तो ये समझना है इविल सोल का यथार्थ और सूक्ष्म भाव से कैसे समझेंगे, है ना। स्थूलता में वो फर्स्ट लेवल का बाबा का ज्ञान को हम समझ रहे थे। अब जो एडवांस लेवल पर ज्ञान समझ रहे हैं, यही यथार्थ ज्ञान है, यही सत्य है, यही रियल है। ठीक है। ओम शांति।